भगवान की ही कृपा है जो अब तक मेरे हस्बैंड इतने ठीक हुए हैं। आप सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। जिस चीज़ का जो समय निर्धारित होता है वो हमें समय पर ही मिलती है। समय से पहले ना कुछ मिला है ना मिलेगा हमारे लिए। तो बस मैं यही सोच के अपना कर्म करती हूँ कि हर चीज़ का एक समय है और भगवान ने मेरे लिए क्या निर्धारित कर रखा है ये आगे का समय मेरे लिए बताएगा। तो इधर कर दिया है मैंने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी। और जब भी वो स्कूल जाते हैं तो अपने पापा से मिलते हुए अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा की नज़रें तो सिर्फ मम्मी पे ही हैं। बेटी कह भी रही थी कि पापा आप तो सिर्फ मम्मी को ही बुलाते रहते हो, हर समय मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। बेटी को आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन नज़रें उनकी मम्मी पे से नहीं हट रही थी। इधर बेटा भी आ गया। अपनी किताबों को, वो डेली किताबें चेंज होती हैं ना, तो वो कह रहा था मम्मी किताबें बदल दो, और अपने पापा का भी आशीर्वाद लिया उसने। आज है मेरा व्रत, बाकी के काम मेरे हो चुके हैं और मेरे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और ये भी सारी मेरी साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन वगैरह मेरे सारे साफ़ हो गए हैं। रह गया है तो सिर्फ पोछा, मैं पोछा लगा लूँ अपना जल्दी जल्दी से। और मैंने अपने हीरो को कल नहलाया था ना, तो अभी तक कपड़े नहीं पहना है मैंने उनको। ये देखिए, और गर्मी का ये फ़ायदा है, मैंने बस ऐसे ढक रखा है क्योंकि हवा भी इनके लिए ज़्यादा नुकसान करती है, और ना ही अभी इनका बिस्तर भी लगा है। तो पूजा करने के बाद ही मैं इनका बिस्तर वगैरह लगाऊँ। तो सबसे पहले मैं लगा लूँ अपने घर का पोछा। तो इधर कर दी है मैंने अपने घर में पोछा लगाने की तैयारी। पोछा लगाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं हमेशा वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर हाथ से लगाऊँ ना तो घर भी आपने देखा है बड़ा ही है, बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो मैं हमेशा वाइपर से ही लगा देती हूँ, जिससे कि सफाई भी हो जाए, घर भी गंदा ना रहे और काम भी मेरा जल्दी से हो जाए। तो पोछा मेरा देखो सब जगह लग चुका है। पूजा वाले कमरे में भी लग गया है, किचन में भी लग गया है, और घर के आंगन में भी अब लग गया है। सबसे लास्ट में मैं अपने हस्बैंड के कमरे में लगाती हूँ, कभी कभी उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि जिस समय मैं फ्रेश कराती हूँ ना उस समय उनके कमरे में मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि उसमें तो 2-3 बार लगता ही रहता है पोछा। तो बाकी के मेरे घर में हो गया है। और व्रत की वजह से मुझे थोड़ी जल्दी भी है कि मैं मंदिर जल्दी टाइम से ही चली जाऊँ। कोई भी चीज़ अगर टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती है। वैसे तो मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, लेकिन मंदिर में जल्दी ही जाऊँ। तो मेरा हो गया है घर का सारा, पोछा वगैरह भी मेरा ये लग गया एकदम से। अब मेरा रह गया नहाना, बाकी के काम मैं बाद में करती रहूँगी आराम से। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद जाऊँगी मैं फिर मंदिर, ठीक है। और मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट भी निकाली है, लेकिन पहनाऊँगी मैं पूजा वगैरह करने के बाद में, मंदिर से आने के बाद में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, धूप हो जाती है बहुत। दूसरा अजीब सा भी लगता है। तो जिस दिन मंदिर जाती हूँ ना मैं, उस दिन थोड़े सारे कामों को छोड़ के पूजा वगैरह करके मैं मंदिर चली जाती हूँ। उसके बाद में फिर जल्दी जल्दी बाकी के काम कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैं जल्दी से नहा लूँ। मैं आ चुकी हूँ और अब करूँगी मैं जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी अपनी। तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं साफ़ करने के लिए रेडी आई हूँ। मंदिर जाने की मेरी तैयारी हो चुकी है, और सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के हाथ लगवा लूँगी सीजन से। उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। बाकी की पूजा जो मैं घर करूँगी, मैंने घर की पूजा जिस दिन मंदिर जाती हूँ ना आके करती हूँ। वैसे जा करके जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर आके करती हूँ। हेलो हीरो हमारे हीरो पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं हमारे हीरो। तो ये चीज़ें भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान की ही कृपा है जो अब तक मेरे हस्बैंड इतने ठीक हुए हैं। आप सबकी दुआएं हैं, आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। जिस चीज़ का जो समय निर्धारित होता है वो हमें समय पर ही मिलती है। समय से पहले ना कुछ मिला है ना मिलेगा हमारे लिए। तो बस मैं यही सोच के अपना कर्म करती हूँ कि हर चीज़ का एक समय है और भगवान ने मेरे लिए क्या निर्धारित कर रखा है ये आगे का समय मेरे लिए बताएगा। तो मैं मंदिर से तो आ गई हूँ पूजा करके, और वहीं से ये मैं भोले बाबा का चरणामृत लेकर आई हूँ और ये बजरंगबली का टीका लेके आई हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लगा दूँ और ये जल पिला दूँ, ठीक है। सब बोलते हैं तो ऐसा नहीं है, मैं सारी चीज़ें करती हूँ इनके लिए, और शायद यही वजह है कि आज मेरे हस्बैंड इतने ठीक हो रहे हैं। अपने गुड्डा के आगे का हीरो लगा टीका लगा के है। इनको टीका लगाने का ना वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लगाते थे। मेरी एक ऑरेंज कलर की लिपस्टिक थी, उससे ये टीका लगाते थे, क्योंकि वो चलती थी, थोड़ी सी टिकाऊ चीज़ थी, है ना। तो वैसे तो छूट जाता था। कितना खुश है टीका लगवा के, है ना। ये ठीक हो जाएगा ना बहुत जल्दी। पी लो सटक लेना पर।
पी लो। मेरा गुंडा ठीक हो जाएगा। पी लो। तो मेरे घर की पूजा भी इधर हो गई है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर सूर्य भगवान के लिए जल चढ़ाने के लिए। तो जिस दिन मंदिर जाती हूँ ना उस दिन मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले मंदिर होके आती हूँ जब घर पे पूजा करती हूँ मैं। और अब रह गई है सिर्फ मेरे छत पे जाके जल चढ़ाना। तो पूजा कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं लगाती हूँ सूर्य भगवान को जल। तो यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाली हूँ। पहले मैं ऐसे ही जल चढ़ा देती थी तो वो जो जल है ना पैरों में आता था। फिर मुझे बहुत सारी माता जो मेरी बहनें हैं उन्होंने मुझे बताया कि जल को गमले में चढ़ाया करो जिससे कि वो पैरों में ना आए। तो हमेशा मैं जब से गमले में ही जल चढ़ाती हूँ तो जल है ना पैरों में नहीं आता। और मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई है। इधर मेरा जल भी चढ़ाती है। हमने मंदिर जाने की तैयारी एक चीज़ और की थी मैंने मंदिर जाने के लिए हम हो गए हैं रेडी। मंदिर होके भी आते हैं तो सबसे पहले मैं अपने दरवाजे पर रखूँ। मैं अपने दरवाजे पे जरूर रखी। मेरे घर में चल रहा है पंखा। मेरे हीरो देखो अभी भी पूजा के सामने बैठे हुए हैं। आपको पता है जब मैं पूजा करती हूँ ना तो इनके मंदिर के सामने मैं बिठा लेती हूँ अपने हीरो को। अरे हीरो क्या आ गया पर मेरी चप्पल खींच ली ना। मम्मी 7 तक बुला ला हूँ। बेटा 7 तक ले जाएगा। बना रही है चावल। तो चावल लिए पहले उन्हें, फिर पानी लिया, फिर उनको घबो रही हैं। मेरा लाला शिकायत करने आया मम्मी जी जी ला रही है कौन है। मेरे सीधू मेरा सीधा मेरे भैया के सिर में लगी है, देखो बहुत तेज लगी थी। दवाई लगा दूंगी मैं अभी तेरे है ना। भगवान मेरा गुड्डा रो है। सबको दिखा देना मेरे यहाँ चोट लग गई है, दिखा देना मेरे यहाँ पे चोट लग गई है। मैं गिर गया हूँ देखो देखो ये पूरा सूज गया, इसका नीला पड़ गया है एकदम से, इतनी तेज गिरा है। आ रही है लेट जा। तुम भी बेटा मानते नहीं मम्मी की, बिल्कुल भी सुनते ही नहीं हो। इस झूले पे ऐसे गिरा था ये। अब ये रो रहा है बेचारा, दिखाइए। अभी करूंगी है ना मैं चावल छोड़ दूँ अपने गुड्डा पापा ठवा दूँ क्या करूँ। उधर हमारे महाराज है, उधर हमारे महाराज बैठे हैं। क्या देख रहे हो? हाँ तो मैं ये छोंकूंगी चावल। बच्चों को भी और मुझे भी बिल्कुल सिंपल चावल पसंद है, इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने चावल डाल दिए हैं और इसमें है जीरा, जीरे से छोंक दिए और नमक है बस। तो ऐसे ये बच्चे भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। हम सबके फेवरेट है एकदम से सिंपल। वैसे भी मुझे ज़्यादातर सिंपल चीज़ें ही पसंद आती है। मम्मी सिंपल चीज़ें पसंद आती है। हाँ सिंपल। और मिर्च भी तो तुम्हें कितनी पसंद है? इतनी नहीं ना जाते लेकिन जाने लिमिट में हर चीज़। मुझे तवा में मिर्च इतनी ज़्यादा पसंद है। हाँ जमी तो रो रही थी तो कल इतनी ज़्यादा मिर्ची है सब्जी में। अच्छी लिमिट में अच्छी लगती है। तो ये है वो पापा का दलिया और इसे मैं पीस दूँ जल्दी से, जब तक चावल बनेंगे तुम्हारे जब तक मैं इसको पीस लूँगी। ठीक है ये दलिया है
उनका भी हो गया। यस, चलो हटिए। ये दलिया मैं पीसने वाली हूँ दलिया। और वहाँ पर हमारे आराम से हीरो बैठे हैं। लाइट जला लो इसकी प्लीज, और थोड़ी सी दूर हो जाओ। ये तो यस, है तो लाडली। मेरे को जाके लग गई है, मेरे कबूतर के बहुत कुछ लग गई है, मेरे को नहीं आके। बेटा लाल पूरा रेड हो गया ये वाला। हाँ, ये तो रेडी हो गया और ऊपर भी मोटा पड़ रहा है इसके। पूरा सूज गया है, तो दिलाना चैन नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी कुछ भी कहती रहे, तुम असर पड़ता कहाँ है। मम्मी का असर कहाँ पड़ता है, मम्मी जो डंडा लेके चलती है पड़ता है। मेरा खाना इसके हो गया है रेडी। अभी रुक जाओ वहाँ से, ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बनाया एकदम से। आधा मुझे भी दे दियो। तुझे अच्छा भी लगेगा बेटा, इसमें कुछ ना है। इससे मैं- पहले बोल देती तो मैं दे देती ना इसको। कोई बात नहीं। कर दो।